हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर लेकर आया हूं मैं आपके लिए परम्यूटेशन। इससे पहले कि मैं आपको अगली एक्सरसाइज आपकी पढ़ाता हूं, इससे पहले ना बच्चे हम थोड़ा सा 8C पे आगे बढ़ने से पहले हम इस परम्यूटेशन को जान लेते हैं, इस थ्योरम को कि ये क्या कह रही है, परम्यूटेशन होता क्या है और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो हमने दो बेसिस पे करे थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। अब जो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। The different arrangements which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called perfect। बच्चे देखो थ्योरम क्या कह रही है, मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ। बच्चे आपके पास मान लो नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब आपके पास कई सारा सामान है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 4 शर्ट्स पड़ी हुई है, 4 शर्ट्स पड़ी। एग्जाम्पल पे मान लीजिए मेरे पास 4 शर्ट्स हैं। अब इन 4 शर्ट्स को मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, गौर से सुनना। 4 तरीके को मैं इन 4 शर्ट्स को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। तो बच्चे यहाँ पर ना जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, मेरे पास 4 शर्ट्स हैं। अब मुझे 4 शर्ट्स की अरेंजमेंट करनी है। मतलब अब मैं 4 शर्ट्स की अरेंजमेंट करूंगा, भले मैं अरेंजमेंट करते कितनी भी शर्ट ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं 4 शर्ट को अरेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी हो सकता है चारों की चारों शर्ट्स लेकर अरेंजमेंट करूँ, ऐसा भी हो सकता है मैं 3 शर्ट्स में अरेंजमेंट करूँ, 2 शर्ट्स में करूँ, एक पे करूँ। वो मुझे कोई दिक्कत है, आप कितनी भी शर्ट्स पे अरेंजमेंट करो। तो यहाँ पर ना हमें यही बताया गया है कि मेरे पास यहाँ पर हम रखते हैं टोटल आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में, और आप जब अरेंजमेंट करोगे तो कितनी क्वांटिटी को यूज करोगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 4P2 का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास टोटल 4 शर्ट्स पड़ी हुई है जिसमें कि मैं उनका अरेंजमेंट करूंगा, और अरेंजमेंट करते 2 ही शर्ट को लूंगा एक बारी इस्तेमाल करते। कोई नहीं समझ में आया, नो वरी। देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हमारे पास किसी ने 5P3 दे रखा। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाला नंबर हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना सामान अवेलेबल है। मेरे पास जो भी सामान है उसकी क्वांटिटी मेरे पास 5 अवेलेबल है। और जब मैं इसकी अरेंजमेंट करूंगा ना, तो मैं 3 चीजों को एक साथ लूंगा। कहने का मतलब ये है, ये देखिए थोड़ा सा 10P। बच्चे जैसे कि एग्जांपल पे सुनिएगा, जैसे मेरे पास मान लीजिए पेन्स अवेलेबल है, 10 पेन मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और एक बार अरेंजमेंट करूंगा तो कितने पेनों का इस्तेमाल करूंगा, 8 पेनों को लूंगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चे, जब आप अरेंजमेंट करते हो तो जितना आपके पास सामान पड़ा हुआ है आप उतना ही सामान अरेंजमेंट में यूज कर रहे हो। तो ये चीज याद रखना। ऊपर वाला नंबर आपको बताता है कि टोटल सामान आपके पास कितना पड़ा हुआ है, और नीचे वाला आपको ये बताता है कि अरेंजमेंट करते वक्त आप कितना सामान यूज करोगे। जैसे लास्ट है, ये देखो ध्यान से सुनना। मेरे पास टोटल सामान पड़ा हुआ है 3, और इन सामानों का अरेंजमेंट करने के लिए मैं इतने सामान को यूज करूंगा, एक बारी में 2 सामान को यूज करूंगा। ऐसा याद रखना, ये होता है यहाँ पे लिखा हुआ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम आर कॉल्ड परम्यूटेशन। अब भैया मेरे पास टोटल सामान 10 है, जिसमें से मैं जब अरेंजमेंट करूंगा तो 10 सामान ही इस्तेमाल करूंगा। इसकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, ये आपको परम्यूटेशन बताता है। मेरे पास टोटल सामान 10 है, और एक बारी में अरेंजमेंट में मैं सिर्फ 8 ही सामान का इस्तेमाल करूंगा। ऐसी कितनी अरेंजमेंट बनेगी, उसका भी हमारे पास आंसर परम्यूटेशन देगा। मेरे पास टोटल सामान 3 है, और अरेंजमेंट करूंगा मैं सिर्फ 2 सामान लेकर, तो इसमें कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, सब आपको परम्यूटेशन बताता है। फॉर्मूला भी मैं इसका बता देता हूँ आपको। देखो क्या है, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, NPR, मतलब कि मेरे पास टोटल सामान है N, और इसमें अरेंजमेंट करते वक्त मैं कितना सामान यूज करूंगा, मैं R यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, पहले आएगा आपका N फैक्टोरियल, जो सामान आपके पास अवेलेबल है, जो भी टोटल क्वांटिटी आपके पास पड़ी है उसका फैक्टोरियल, और आप अरेंजमेंट करते कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करोगे उसका N माइनस का R फैक्टोरियल। ये है आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही आपकी अगली एक्सरसाइज करवाएगा आपका 8C। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, परम्यूटेशन को गौर से सुनना। पहले हम करेंगे बच्चों 8C। 8C अगर हम करेंगे, इसमें हम परम्यूटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 8D वाली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें हमारी थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम होगी। वो वर्ड प्रॉब्लम होगी जो हमारे किसके ऊपर बेस होगी, हमारे परम्यूटेशन के ऊपर। परम्यूटेशन में बार बार आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चंस में आपको बार बार आ जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।